ला 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 हा 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 हे ला ला कुमराट की ला ला खूबसूरती और कुदरत के हा हुस्न को हा समेटने के हा लिए एक ज़िंदगी कम पड़ जाएगी और हमने ये अज़म किया कि इस जन्नत नज़ीर वादी के कुछ और राज दरियाफ़्त किए जाएं। पिछले हिस्से में कलाम की कहानियों और सरसब्ज़ वादियों के किस्से सुनाए थे। अब हम कुमराट की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ कुदरती हुस्न का हर गोशा किसी अफसाने की मानने लगता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ हिरा उमर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हम चले। कुमराट वादी एक ऐसी जन्नत नज़ीर जगह थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इस वक्त न सिर्फ इसकी खूबसूरती एक राज थी, बल्कि यहाँ के मौसमी हालात भी मुअम्मा थे। वक्त के साथ साथ इस वादी की खूबसूरती ने सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना शुरू कर दिया और अब ये पाकिस्तान के मशहूर तरीन सियाहती मकामात में शामिल है। कुमराट की खूबसूरती के साथ यहाँ के लोग भी अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। इस इलाके का दारुल हुकूमत तिल कोहिस्तान है और यहाँ की ज़्यादातर आबादी कोहिस्तानी कबीले पर मुश्तमिल है। यहाँ की मादरी ज़बान कोहिस्तानी है, जो इस इलाके की कदीम सकाफ़त की अक्कासी करती है। इसके साथ लोग पश्तो और उर्दू भी रवानी से बोलते हैं, जिससे यहाँ आने वाली सियाहों के साथ राब्ते में आसानी होती है। इस्लामाबाद से कुमराट तक का सफ़र तकरीबन 370 किलोमीटर है। ये सफ़र तकरीबन 9 घंटे में तय किया जाता है। कुमराट की जानिब रवानगी की एक दिलचस्प मुहिम से कम नहीं थी। सुबह 12 बजे हमने रवानगी इख्तियार की और पहुँचते पहुँचते रात का सन्नाटा छा चुका था। रात का सन्नाटा, पहाड़ों की पुरसरार गूंज और जीप का वो झटकों से भरपूर सफ़र। भाई, ये तो एडवेंचर नहीं बल्कि ज़िंदगानी के नए मायने थे। हमारा ड्राइवर, जिनका नाम जहांगीर था, हर मोड़ पर ऐसी महारत दिखा रहे थे जैसे उन्होंने बॉलीवुड की किसी फ़िल्म से तरबियत ली हो। रास्ते में कभी जीप का इंजन हिचकिचाता तो कभी हम मुसाफिर, लेकिन भाई मंज़र ऐसे कि सब तकलीफ़ें भूल जाएं। दरियाए पंचकोरा हमें मुसलसल छेड़ता हुआ साथ चल रहा था और पहाड़ जैसे खामोशी से हमारी हिम्मत का इम्तिहान ले रहे थे। सुबह के वक्त जब हम होटल से बाहर निकले तो लगा किसी ख्वाब में हों। धुंध का निकाब उठ रहा था और सूरज की रोशनी पहाड़ों पर सुनहरी कालीन की तरह बिछ रही थी। जंगल की हवा में ऐसी ताज़गी थी, लगता था जैसे कुदरत हमें अपने गले लगा रही हो। सुबह उठते ही हमने आबशार की तरफ जाने का इरादा किया। कुमराट की मशहूर आबशार की तरफ उसका सफ़र का आगाज़ हुआ। जीप में बैठे हम जैसे स्कूल के बच्चों की तरह चहक रहे थे। रास्ते में एक मुकामी बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई, जिन्होंने हमें आबशार तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट बताया। वो शॉर्टकट ऐसा था कि जीप के अंदर बैठे बैठे सबके दिल शॉर्ट सर्किट हो गए। आबशार पहुंचते ही सारी थकन भूल गई। पानी की वो गूंज और मंजर ऐसे कि दिल चाहे बस देखते रहें। चंद लम्हों के लिए लगता था जैसे दुनिया थम गई हो। यहाँ वहाँ देखो कहाँ लेके जाने लगी बेखुदी। मिल जाएगा, होगा जहाँ पे रास्ता। मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। कुमराट एक ख्वाब जो हमेशा हकीकत लगता है। कुमराट वादी के सफ़र में जब काला चश्मा की बारी आती है तो दिल में तजस्सुस का एक नया तूफ़ान उठता है। रास्ता मुश्किल और दरपेश है, लेकिन हर मोड़ हैरत का सामान लिए हुए है। पहाड़ों की गोद में बहता ये चश्मा अपनी सियाह चमकदार चट्टानों के दरमियान यूँ लिपटा हुआ है जैसे किसी कुदरती मुसव्विर ने इसे बड़ी मेहनत से तख्लीक किया हो। जीप के हिचकोले खाती सवारी के दौरान दिल की धड़कन कभी खौफ से तो कभी मंजर की खूबसूरती से दीस हो जाती है। काला चश्मा पहुँचने पर ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त रुक सा गया हो। ठंडी हवा के झोंके, पानी के बहने की मध्यम सरगोशी और दूर दूर तक फैला हुआ सुकून एक ख्वाब जैसा मालूम होता है। यहाँ की सब्ज़ वादियों में बहता शफाफ पानी न सिर्फ नज़रों को सुकून देता है, बल्कि दिल को भी कुदरत के करीब ले आता है। हमने चश्मे के किनारे बैठकर गर्म चाय पी और माहौल की खूबसूरती में गुम हो गए। काला चश्मा एक ऐसा मुकाम है जहाँ इंसान खुद को फितरत के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। ये न सिर्फ सियाहों के लिए एक जन्नत है, बल्कि कुमराट वादी का एक ऐसा ज़ेवर है जिसे देखे बगैर कुमराट का सफ़र अधूरा है। काला चश्मा कुमराट वादी का वो गोशा है जहाँ वक्त थम जाता है और इंसान सिर्फ कुदरत के जादू को महसूस करता है। कुमराट की रातें भी अजीब हैं।
رات کو جب وادی کا سناٹا بڑھا تو ایک عجیب سے پرسراریت نے گھیر لیا. ہوا میں درختوں کی سرگوشیاں اور دریا کی ہلکی گنگناہٹ اور کبھی کبھی کوئی غیر معمولی آواز. جی ہاں، وہی آواز جسے سن کر دعائیں یاد آ جاتی ہیں. رات کو چائے کے ساتھ ہم نے اپنے خوف کو ہنسی میں اڑا دیا. کسی نے کہا شاید درخت ہمیں اپنی کہانیاں سنانا چاہتے ہیں. آخری دن کا آغاز ہوا ایک نئے جوش اور بلبلی کے ساتھ. ہمارا رخ تھا باڑکوئی پاس. یہ مقام کمراٹ وادی میں 8,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جہاں پہنچنے کے بعد دل کو ایک سکون سا ملتا ہے. یہاں سے نظر آنے والے نظارے اتنے شاندار ہیں کہ جیسے پورا کمراٹ وادی آپ کے قدموں میں بچھا ہوا ہو. پہاڑوں کی گود میں بہتی ہوا کی خوشبو، سبز گھاس کی مہک اور ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی نے ہمیں قدرت کے اور قریب کر دیا. ہم نے وہاں اچھا خاصا وقت گزارا اور قدرت کے حسین مناظر میں گم ہو کر وہ لمحے ہمیشہ کے لیے ہماری یادوں میں بس گئے. وہاں بیٹھ کر ہم نے اس کی خوبصورتی کو بھرپور انداز میں محسوس کیا اور وہاں وقت رک سا گیا تھا. یہ دن نہ صرف ہمارے سفر کا ایک یادگار حصہ تھا بلکہ ہمیں یہ بھی احساس دلاتا رہا کہ قدرتی مقامات کی خوبصورتی کو بچانا اور ان کا احترام کرنا کتنا ضروری ہے. شام کے ڈھلنے پر ہم نے ایک مقامی ہوٹل کا رخ کیا اور وہاں ہائی ٹی سے لطف اندوز ہوئے. واپسی کا وقت آیا تو دل بھاری تھا. ہر منظر، ہر لمحہ جیسے ہماری یادوں میں قید ہو چکا تھا. جیپ میں بیٹھتے واپس جاتے ہوئے ہم نے عہد کیا تھا کمراٹ صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار آئیں گے. دوستو، اگر آپ بھی شور شرابے سے دور سکون کی تلاش میں ہیں تو کمراٹ آپ کا منتظر ہے. چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو مزید ہم چلے کے دلچسپ سفرناموں کے ساتھ دنیا کے خوبصورت گوشے دکھاتے رہیں. اور ہاں، اگلی بار ہم جب بھی کمراٹ گئے تو جہاز بانڈا اور کٹورا جھیل کا ذکر ہوگا. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور نئی کہانیوں کے لیے تیار رہیے. اللہ حافظ.